इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब लेग स्पिनर हूं और मेरा जिंदगी का पहला ओवर गंदा चला गया। विनर्स इन द होल वर्ल्ड कप, लिटरली हमारे पास सबसे वर्स्ट टीम है इस वक्त। ये सब बिल्कुल फ्लॉप है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। की पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। अच्छा, वन साइडेड मारेंगे इंग्लैंड को, वन साइडेड। भाई अभी आप चेक करो होता है क्या इनके साथ। ठीक है, क्या फारिग करें, वाकई फारिग नहीं हो गए। मैं तो यकीन करो, मैं तो परेशान हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं ये 2000 ने बताया है पाकिस्तानियों को, हमें बताया है कि असली इंडिया का सहारा तो मैं हूँ। मैं तुम लोगों को बाहर करने आया हूँ सभी से। एक बंदा चले 200 का स्ट्राइक रेट, 200 का स्ट्राइक रेट और हाँ भाई, कैसी लगी? हर बॉलर को उस बंदे ने टारगेट किया है। कौन 100 मारा है भाई, उसकी आप बॉलें देखो। लेकिन मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने कहा मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? वो हैरी ब्रूक ने बोला ले 24 वाला मैच, औकात हमारी यही है कि हम अंग्रेजों के हाथों पीलते ही रहेंगे। हम पता नहीं किस बेसिस पे सुपर 8 तक आ गए कि वाकई हमारे लिए कुदरत का निजाम ही चलता है। और वरना इस टीम के हालात देखो, टीम की परफॉर्मेंस मैं सोची थी कि हम इतना आगे तक आ कैसे गए यार। हमारे पास बैटर्स हैं ना, हमारे पास बॉलर्स हैं, हमारे पास कोई विनर है। फील्डिंग हमारी सुभान अल्लाह वैसे ही है, आप सबने देख ही लिया। आज मज्जों की तरह ये खड़े होते हैं फील्ड पे, डाइव इनसे लगती नहीं है। और तुम लोगों के जितने चौके हुए ना, सारे मिस फील्डिंग की। मुझे समझ नहीं आता ये टीम क्या है, क्या खाती है, माइंड सेट है। हमारे बैटर्स इतने फारिग बैट्समैन। भैया इन पाकिस्तानियों ने भारत के मैच हारने पे तांडव मचाया था, तांडव। और भैया मेरे पुराने वीडियो पे ढूंढ ढूंढ के ये कमेंट करके गए भाई साहब, मैंने तो उस दिन कमेंट ही नहीं पढ़े। पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया ये 2 टके की रेलू कट्टा टीम, माइक हसी साहब की फेवरेटिज्म, उसके चमचे, उसके करचों वाली टीम। इनको गैरत नहीं है, इनको पैसे चाहिए, इनको मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, इनका मुल्क के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। ऑफिशियली घंटा बज गया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से। आगा सलमान बेटा, जो तूने कप्तानी किया ना बेटा, मंजी बिछा के मैं तेरी लेने लगा हूँ। ज़ाहिर अफसोस वाली बात है कि पाकिस्तान नहीं जीत सका। मेरा ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान जीतेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। ये जो परसों इंडिया पे हंस रहे थे ना आप लोग, आज आपकी टीम वजन नीचे है। क्रिकेट में हार जीत होती है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुत्ते की तरह हारना ये मैं नहीं मानता हूँ। आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि ये स्टैट्स के पीछे ना भागे, ये BC टीम को हरा के खुश ना हो, ये ना समझे कि ऑल इज वेल। PSL की टीम अच्छी चलाना आती है तो मुझे लगता है फिर उसको वही आती है। उसको मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट को कख नहीं पता। पाकिस्तान अब क्या करेगा? ये इनके औकात। मुझे तो ऐसा लगता है टाटा बाय बाय। अब दुआ ये करेंगे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे और ये श्रीलंका को हरा दे, तो शायद चांस बने। ये यही है सिनारियो। लेकिन टॉप क्वालिटी की क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली। 164 रन जो बनाए पाकिस्तान ने, ये मैच जीतना चाहिए था। इसमें 50% मेरी नजर में बैड कैप्टनसी है। यू आर राइट ब्रो। हमारा पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। कभी तुम कहते हो हम जीतेंगे, कभी तुम कहते हो हम हारेंगे। साला पूरी जिंदगी झंड हो गई तुम्हारे चक्कर में। पाकिस्तान क्रिकेट ना हो गई, साला घंटा हो गया, हर कोई आके बजा रहे हमको। आज इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बुरी शिकस्त से 2-4 हुए, ये लोग सारे के सारे इस टीम से निकालने चाहिए। गैरत का मुजाहरा करना किंग बाबर आजम अब इस्तीफा दे। गैरत का मुजाहरा करना शहंशाह अफरीदी दे इस्तीफा। मामला टेढ़ा है क्योंकि पाकिस्तान को मसले मसाइल है। क्योंकि जब आप जीतते नहीं है तो एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक भंवर में फंस गई। फैंस बददिल हो गए हुए हैं। जब आप जीतेंगे नहीं तो फैंस बददिल होंगे। बस कह दिया जो कहना था उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप अपनी भी तो राय दे सकते हैं। नहीं देता आजकल, नहीं देनी। प्रेसिंग बैटिंग एट ऑल समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। हम 11 अपनी फेवरेटिज्म पे पिक करें, 11 हम अपनी मेरिट पे पिक करें। वैसे तो बाबर आजम की हेडलाइन है कि बाबर आजम फेल्स अगेन इन अ बिग मैच। और अब यार 22 इनिंग्स हो चुकी हैं 2021 से लेके अब तक। 111.7 टू बी वेरी एग्जैक्ट बाबर आजम की स्ट्राइक रेट है पिछले 5 सालों के चौथे T20 वर्ल्ड कप में। जब इन इस गेम को मैं देख लेता हूं, साइम अयूब टोटल बैड न्यूज। दिमाग कहीं और, हाथ कहीं और, सर कहीं और, पैर कहीं और। दमादम पाकिस्तानी कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं भाई।
अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इन जाहिलों की खुशी अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुई और 2 दिन के अंदर ही टाइम फिश कर दिया। आज इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बुरी शिकस्त से 2-4 हुए ये लोग सारे के सारे। कल इंग्लैंड का पाकिस्तान के साथ मैच था, पाकिस्तान मैच हार गया, ब्रुक ने इनको क्रुक कर दिया और करना ही था भाई। इनके नवाबजादे जो थे अंग्रेजों की गुलामी करते थे, तलवे चाटते थे, जूते चाटते थे उनके, इन फिरंगियों से जीत सकते हैं ये पाकिस्तानी? हरगिज नहीं। 4 मैच हुए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ में, और आप यकीन मानना चारों के चारों मैच पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। और इस हार के बाद में पाकिस्तान का लगभग वर्ल्ड कप का सफर खत्म ही हो गया है। और ये पाकिस्तानी बड़े जोश और जज्बे के साथ बोल के जा रहे थे, तुम तो बाहर हो गए हो। भारत की तो अभी भी पूरी संभावना है सुपर 4 में जाने की, लेकिन तुम तो लगभग आउट ही हो गए। अब इनको सुपर 4 में जाने के लिए दुआएं करनी पड़ेगी, आमीन, जिसे कहते हैं ये अल्लाह का निजाम। और इनका 12वां प्लेयर था रमजान, वो भी हार गया। आप सुन के हैरान हो जाओगे, पाकिस्तानी ऐसे बोलते हैं कि हम 11 खिलाड़ी नहीं खेलते, हम 12 खिलाड़ी खेलते हैं, खास तौर से रमजान के अंदर। 11 तो मैदान में होते हैं और 12वां खिलाड़ी उनका होता है रमजान। रमजान के पाक महीने के अंदर इनको दुआएं लगती है आवाम की। अरे भाई, तुम्हारी दुआओं में इतना दम होता तो आज तुम्हारा मुल्क भीख नहीं मांग रहा होता। ये देखो, ये कल देखो इसको, ये इधर आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान से, बेगैरत। कोई और काम नहीं है तुम लोगों को, दल लो। तुम्हारा शाहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ट्रंप के जूते नहीं चाट रहे होते। तुम्हारी जैसी दुआ करने वाले 20 करोड़ हिंदुस्तानी में भी है, वो भी बहुत दुआ करते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। अगर उनकी भी दुआएं असर कर दी तो 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो ये दुआ वाला खेल हो गया तुम्हारा खत्म, और तुम्हारे 12वें प्लेयर की भी टाइटाई हो गई फिस। तुम बोरिया बिस्तर पैक करो और सीधा सीधा श्रीलंका से कराची पहुंचो। अब हिंदुस्तानी बहू होते तो क्या बोलते, समझ जाओ। खैर, पाकिस्तान की हार के बाद में पाकिस्तान के अंदर भिंडी रोना तो चलेगा ही भाई, लाजमी है। और ये हमारी परंपरा है, ये दस्तूर है, हमारा रिवाज है। इस भिंडी रोने को हम आपके पास में मनोरंजक तरीके से पेश किया जाए। चालू करो बे। हफीज, आपसे आ जाते हैं। ऑब्वियसली हैरी ब्रुक पे तो हम डिस्कशन करें। पाकिस्तान ये मैच हारा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स? पेनफुल लॉस है पाकिस्तान के लिए, नंबर 1। नंबर 2, टेक्टिकल एरर्स का एक मजमुआ नजर आ रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में, और वही इस मैच में भी नजर आया। आप कैसे अपने उस्मान तारिक, जो आपका सबसे इम्पैक्टफुल बॉलर है, आपने 3 आउट किए हुए हैं, तो आप कैसे अपने मेन बंदे को, जिसने आते पहले ओवर में आउट भी किया है, आप आउट करके मैच जीतेंगे या लंबा करके जीतेंगे? वही बात जो है पहले 2-3 मरतबा कर चुका हूं कि उस्मान तारिक या कहीं पे भी मैच जीतने के लिए आपको इम्पैक्टफुल होने के लिए अपने इम्पैक्टफुल बॉलर को पहले बॉलिंग देनी है, और वो जब आया उसने आउट करके दिया और आपने उसको चेंज कर दिया। तो आई थिंक अगेन आई वुड से नॉट यूटिलाइजिंग द टैलेंट अराउंड हिम एज ए कैप्टन। आई थिंक सलमान आगा एज ए कैप्टन, और जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है, ये सारा टेक्निकल एरर है। अदरवाइज 164 अंडर द कंडीशन जो हमें मिल गई थी, वहां पे जिस तरह की इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, वी नीड ओनली 1 विकेट, एंड दैट टाइम व्हेन उस्मान तारिक कैन कम एंड अटैक एंड गेट 1 more विकेट, you change him. आप लोग ना, ये जो पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, जब बायलैटरल सीरीज आप खेल रहे हो ना, अच्छे वेन्यू पे खेल रहे हो, एक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो चलो समझ में आता है भाई, मैच होगा 190 वाला, 200 वाला होगा, उसमें ऑलराउंडर से हम जो है वो 7-8 ओवर्स करवा लेंगे। ऑलराउंडर जो है 15-15, 20-20 रन की इनिंग्स खेल देंगे तेज वाली 200 के स्ट्राइक रेट से, तो हम 190-200 तक या चेस करेंगे या पहुंच जाएंगे अगर पहले बैटिंग करें। वर्ल्ड कप्स में ऐसा नहीं होता है, इनको यही चीज़ नहीं समझ आती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई बायलैटरल सीरीज वाले माइंडसेट से आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। या आप अबरार से कराते रहे, या आप साइम से कराते रहे, या आप फास्ट बॉलर से कराते रहे। तो सलमान के एक ओवर में 11 आए, या तो आप उनको कराते या साइम अयूब से कराते। क्या हो गया अगर राइट हैंड बैटर्स हैं, ऑफ स्पिनर्स हम 3 बैठे, हम राइट हैंडर्स को आउट नहीं करते नए बॉल्स? वो की मोमेंट्स होते हैं शुएब, दीज आर की मोमेंट्स। जिस टाइम पे आपने मतलब के 3 विकेटें ले ली हैं, आपकी 3 विकेट्स इनिशियली आपको मिल गई हैं, और आप मतलब एक पोजीशन में आ गए हो कि आप मैच अपने कंट्रोल में ला सकते हो, वहां पे these bowling changes that everyone is discussing, how important are they and how do you sum up today's performance overall? बस कह दिया जो कहना था उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप अपनी भी तो राय दे सकते हैं। नहीं देता आजकल, नहीं देनी। यार, हैरी ब्रुक की बात करते हैं। एक कॉम्पिटेंट कैप्टन है, एक कॉम्पिटेंट और मेरिट पे सिलेक्ट हुआ कैप्टन है, प्रमोट किया आज उसने अपने आप को। उसने कहा कि मुझे अपने आप को दायरे में लाना है। कोच ने कहा उसको, क्रेडिट किसको दे रहा है? कोच को दे रहा है कि कोच ने कहा था यार तुझे आज ऊपर जाना चाहिए, मेरे ख्याल में दायरे में तुझे आज मारना चाहिए।
कहता है यही कर लेता हूं आज। ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा क्या है, 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। हमने उस्मान तारिक से नहीं करानी बॉल, सिंपल। हमने आउट करने के लिए नहीं जाना, सिंपल। वही ठीक कह रहा है, उसको पहले 10 ओवर के बाद बॉलिंग कराई, आज 8वें ओवर में कराई। और इसी तरह ही पाकिस्तान, वो तो लकीली शाहीन के लिए अच्छा था कि वो चलो बाहर बैठा, उसको एहसास हुआ और उसे 4 आउट किया। आज के समटाइम इट्स नेसेसरी फॉर अ फास्ट बॉलर और समबडी लाइक हिम को उसको कहा जाए यार कि यू आर नॉट गुड इनफ एनी मोर, फिर वो गुस्से से यार बॉलिंग करे और 4 आउट कर जाए। सकी वॉज राइट कि उसे खिलाना चाहिए, बट अगेन इतनी मेजर मिस्टेक्स ऑन दैट स्केल, that goes to show that you don't have the self-awareness and the game awareness. It's very simple as that. और छोटी जो गेम होती ना, सॉरी छोटे वर्जन में, छोटी गेम में छोटी गलती छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी हो जाती है। टैक्टिकल पूरे टूर्नामेंट में, इफ यू लुक एट पाकिस्तान टूर्नामेंट, टैक्टिकल एरर्स हैव बीन ग्लेयरिंग, दे हैव बीन ग्लेयरिंग, दे हैव बीन। भैया पाकिस्तानियों, तुम्हारे तकदीर में सिर्फ रोना 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 और रोना लिखा है, और रोते रहो तुम साल हो इसी लायक। और पाकिस्तानियों फिरंगी तो तुम्हें तो हर तरह भी पहनने में लगे हुए हैं भाई। कल तो तुम्हें मैच में हरा दिया, और एक और ब्लॉगर देखी थी मैंने जो पाकिस्तान में गई थी, मोटो ब्लॉग करती है पीओके के अंदर, उससे पाकिस्तान नहीं बोला जाता, या पता नहीं वो जानबूझ के बोलती है पाकिस्तान। पाकिस्तान वेरी ब्यूटीफुल, गिलगिट बाल्टिस्तान डिस्प्यूट एरिया, बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो मेरे को ये नाम बड़ा अच्छा लगा यार, पाकिस्तान। आपको कैसा लगा पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तो पाकिस्तान वालों, बोरे बिस्तर पैक करो, निकलो निकलो भाई, निकलो निकलो, तुम निकलो। बहुत कमेंट करके गए हो ना, निकलो। आप कहाँ गायब हो? दुआ देने वाली कौम, 12 प्लेयर वाली कौम, बेहतर हूर अफजल कौम, टीम तो डंकी नहीं बना सकते तुम। और इस अफजल कौम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।